गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। चलिए हम स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट साइंस। तो कल बेटा हमने देखा कि जो मैटर होते हैं वो किस टाइप से मेक होते हैं, स्मॉल टिनी पार्टिकल्स से। तो जो स्मॉल टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो होते क्या हैं, स्मॉल टिनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि मैटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर, गैसेस। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। पहले देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर मैटर की 3 स्टेट प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड फर्स्ट, सॉलिड सेकेंड, लिक्विड और थर्ड गैस। ठीक है भाई। तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं कि सॉलिड। अब यहाँ पर वाटर एग्जाम्पल में लेते हैं वाटर। अब वाटर भाई 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड फॉर्म, वाटर का सॉलिड फॉर्म एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आइस, यही होता है। लिक्विड फॉर्म, आइस का सॉलिड फॉर्म H2O, ये लिक्विड, इट मीन्स वाटर। किस फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। ठीक है। और वेपर, ये वेपर फॉर्म कौन सी है, ये गैस फॉर्म है। ठीक है भाई। वाटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, आइस, H2O लिक्विड और वेपर गैस। तो यहाँ पर टिनी पार्टिकल्स होते क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर वाटर भी क्या है, मैटर के अकॉर्डिंग आएगा भाई। तो वाटर में जरा चेक करिए, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है। तो ये क्या है, टिनी पार्टिकल्स है। क्या है ये, टिनी पार्टिकल्स। यहाँ पर इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि यहाँ पर जो मैटर होता है वो स्मॉल टिनी पार्टिकल्स से क्या होते हैं, मेड होते हैं। और ये जो स्मॉल टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि जो सॉलिड होते हैं मैटर की 3 स्टेट आपने स्टडी की है, प्रीवियस क्लास में भी की होगी, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू इनके कुछ कैरेक्टर्स समझने की कोशिश करते हैं। तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सॉलिड, ये लिक्विड और गैस। अब यहाँ पर हम 3 कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 कंटेनर। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड और थर्ड लेते हैं गैस। ठीक है भाई। अब इनमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे वाटर में प्रेजेंट है पार्टिकल्स। ठीक है। तो वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसी टाइप से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस टाइप से अरेंज होते हैं, उनके बिटवीन जो स्पेस होता है वो किस टाइप से होता है। ठीक। और जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा या मीडियम होगा। ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं सॉलिड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कैसे होते हैं, 4 की पास में, बहुत ही पास होते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पार्टिकल्स है वो क्या, बहुत ही नियरली है। ठीक है, बहुत ही पास हैं। अब लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इनके बीच का जो स्पेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। गैसेस में क्या होगा,
जो गैस के पार्टिकल्स होंगे इनमें जो स्पेस होगा वो और क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पर जो स्पेस है ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और स्पेस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है कि पार्टिकल्स के बिटवीन लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन या जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, वो क्या होता है। अब यहाँ जरा चेक करिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है कंपैरिजन टू लिक्विड। अब लिक्विड में यहाँ पर देखिए जो स्पेस है या जो डिस्टेंस है वो हल्की सी इंक्रीज हो गई है, गैसेस में ये और इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही लीस्ट है, बहुत ही कम है डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब लिक्विड पर आइए, लिक्विड में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस आपको शो हो रही है ये क्या हो रही है, हल्की सी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कह सकते हैं कि मीडियम टाइप, मतलब सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होगा, फोर्स हल्का सा लीस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मीडियम ले लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मीडियम। ठीक, अब गैसेस में क्या होगा भैया, फोर्स, अब यहाँ पर डिस्टेंस और इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स लीस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बात करते हैं सॉलिड में ही जरा चर्चा कर लेते हैं। सॉलिड में किसकी बात करते हैं, स्पेस की, सॉरी वॉल्यूम की करते हैं। अब जरा देखते हैं कि सॉलिड में जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है या नहीं होता। आप ही बताइए, हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि सॉलिड में जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट होता है। ठीक, और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लिक्विड पर आइए, लिक्विड में वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है या नहीं होता, बोलिए। लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन वो क्या होता है कि जिस भी चीज़ में आप उसको रख रहे हो वो उसी को कवर कर लेता है। ठीक है, और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कंपैरिजन किसके, सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होगा, कम स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट चलते हैं गैसेस पर। अब गैसेस में ज़रा चेक करिए, गैसेस में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा या नहीं होगा। इसमें वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके बिटवीन, पार्टिकल्स के बिटवीन जो होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। यहाँ पर वीक भी कह सकते हैं, लीस्ट भी कह सकते हैं, वीक लिख लीजिए। कंप्लीट यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब ये तो हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं शेप। अब जो सॉलिड का शेप होता है वो डेफिनेट होता है, सॉलिड का जो शेप होगा वो कैसा होगा, डेफिनेट होगा। लिक्विड में जो शेप होगा वो डेफिनेट नहीं होगा। यहाँ पर लिक्विड में वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा लेकिन शेप क्या होगा, डेफिनेट नहीं होगा। अब जरा चेक करिए गैसेस पर, गैसेस में क्या शेप क्या होगा, डेफिनेट होगा या नहीं होगा। यहाँ पर शेप डेफिनेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब ये समझिए कि जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लान नहीं, उसमें कुछ खुरदुरी टाइप की। रिजिडिटी क्या होती है, कुछ पार्टिकल्स ऊपर साइड से शो होते हैं, है ना, बिल्कुल प्लान नहीं होता, स्लाइटली नहीं होता।
यहाँ पर कुछ खुरदुरापन जो अपन कहते हैं ना वो होती है रिजिडिटी। तो यहाँ पर सॉलिड में जो रिजिडिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, लिक्विड में मिनिमम, और गैसेस में ये निगलेबल, यहाँ पर रिजिडिटी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट आता है डेंसिटी। भैया सॉलिड में डेंसिटी हाई होती है, ठीक, लिक्विड में मॉडरेट मतलब बीच की होती है, और गैसेस में लो होगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, मोशन, यहाँ पर पार्टिकल्स के बिटवीन, किसमें, अब सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, मोशन। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं इनके बिटवीन मोशन होता है या नहीं होता? यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इनके बिटवीन मोशन होगा या नहीं होगा? यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल्स के बिटवीन मोशन तो नहीं, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। और वाइब्रेट क्यों होंगे? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी, जब आप हम किसी भी चीज़ को पटकेंगे सॉलिड में, ठीक है, जैसे हमने बोर्ड रेजर को नीचे गिराया तो उसमें हल्का सा वाइब्रेशन, जो उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे ना हल्का सा वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, मतलब जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या होंगे, हल्का सा मूव होंगे, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड में क्या होगा, मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, होगी या नहीं होगी? लिक्विड में होता है मोशन, क्या होता है, लिक्विड में होता है, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, फ्लो होता है वन प्लेस से अदर प्लेस पर। और गैसेस में क्या होगा, गैसेस में मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, मीडियम होगा, जो मोशन और काइनेटिक एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो पार्टिकल्स में मूव होने की कैपेसिटी होगी ना, ठीक, मूव होने की वन प्लेस से अदर प्लेस, वही होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और गैसेस में ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी और मोशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, यहाँ तक ये तो थे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो इसके बेस पर हम यहाँ पर करते हैं कुछ कैरेक्टर्स। ठीक, और ये डिफ्रेंशिएट करना है आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। उसके पहले करते हैं हम कुछ कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। हेडिंग, कल बेटा आपने किया व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। ओके, आज करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बेटा पेज नंबर 3 पर आपके कुछ क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन गिवन है ना। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये क्वेश्चन वही है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये पेज नंबर 4 पर है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर characteristics of the particle of matter। ठीक है बेटा, आंसर these are
are the 4 5 main characteristics of matter. First, particle of matter are very tiny in size. जो मैटर में पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे साइज में होते हैं. सेकेंड, दे हैव स्पेस between them. Third, particles of matter are continuously moving. ठीक है, यहाँ पर ये कंटिन्यू क्या करते हैं, पार्टिकल मूव करते हैं. ये पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी इन साइज. ये एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं. तो वो पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज में. आप जैसे अगर नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो जैसे हम टॉर्च रहता है ना, जैसे हम ग्लास में क्या करेंगे, इसमें ग्लास यूज़ करिएगा, जो कांच का ग्लास होता है ना उसमें वाटर लीजिएगा और NaCl को डिसॉल्व करिएगा और टॉर्च के थ्रू जो पार्टिकल है या जो सोल्यूशन मेक हुआ है उसको ऑब्जर्व करिएगा, उसमें कुछ टिनी पार्टिकल्स शो होंगे. फोर्थ, दे आर attracted towards each other. ओके भाई. और फिफ्थ, मैटर इज मेड अप ऑफ particles which are very small in size. ठीक है बेटा. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के क्या कैरेक्टर होते हैं. चलिए फर्स्ट लेते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी इन साइज. ठीक, मैटर के जो पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही छोटे साइज के होंगे. ठीक है. दे हैव स्पेसेस बिटवीन दैम. इनके बिटवीन क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यू मूव होंगे. अब फॉर एग्जाम्पल
NaCl का ही ले लें। NaCl को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वन प्लेस से इस तरफ से मूव होते रहेंगे, अराउंड वहीं पर क्या होंगे, मूव होते रहेंगे। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड ईच अदर, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैटर जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। अब NaCl Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब कंबाइन होंगे तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज है। और जब चार्ज क्या होगा, सिमिलर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये रिपेल होते हैं, रिपल्शन की प्रोसेस होती है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो मैटर का जो मैटर किससे मेड है, पार्टिकल से, जो कि किस साइज के हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के हैं। तो बेटा ये तो हुए कैरेक्टर्स, ठीक है। जरा बुक में चेक करिए, बुक में एक्टिविटी गिवन है, कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बुक में गिवन है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये किसके थ्रू कर सकते हैं, एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 1.3, ठीक है, और एक्टिविटी 1.4 गिवन है क्या, जरा चेक करिए बुक में, ठीक। और ये एक्टिविटी आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। बुक में जरा एक्टिविटी गिवन है 1.6, यहाँ पर देखिए कुछ वुमेन्स हैं जो हैंड क्या है, एक दूसरे को पीछे से कवर किए हुए हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे से बॉन्डेड है, किसके थ्रू, यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू। कुछ ऐसे करते हैं, चेन क्रिएट करते हैं, हैंड से हैंड मिलाकर, फिंगर से फिंगर, ठीक है, इस टाइप से 3 टाइप में हम क्या करते हैं, पीछे से पकड़ के एक चेन ये क्रिएट करते हैं, और एक चेन क्या करते हैं, हैंड, सभी के हैंड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, एक चेन वो क्रिएट करते हैं। और एक चेन क्रिएट कैसे करते हैं कि फिंगर को, फिंगर से सभी की फिंगर अटैच्ड हो। तब उस कंडीशन में आप जरा माइंड लगाइए कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स होगा वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा फोर्स जो एक दूसरे को पीछे से ज्वाइंट किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, उसके बाद थोड़ा सा लीस्ट किस में हो जाएगा, जो हैंड से पकड़े हुए हैं, और सबसे लीस्ट जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, जब फिंगर, क्योंकि यहाँ से हम इजीली फिंगर को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से हटा सकते हैं, तो वहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हुआ बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर जब हमने सॉलिड लिक्विड के बिटवीन जो डिफरेंस किया था या कैरेक्टर किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर हमने क्या की थी, अभी स्टडी की थी। अब इसका डिटेल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट करते हैं। क्वेश्चन ये बेटा पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज नंबर 6 पर ये क्वेश्चन गिवन है, NCERT 9th। तो ये क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंस करते हैं। क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन राइट द डिफरेंस बिटवीन, ये पेज नंबर 6 पर है, पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, तो वो वहाँ पर हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। राइट द डिफरेंस
write the difference between solid, liquid, and gases states. Answer: difference between state of matter, that is solid, गैसेस. ओके बेटा, अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस करते हैं. ये हम इरेज करते हैं और 4 कॉलम मेक करते हैं. फोर कॉलम मेक करते हैं. First, solid, liquid, gases. फर्स्ट क्या है? वॉल्यूम. अब भाई वॉल्यूम सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट. वॉल्यूम intermolecular forces between particles are strong. Definite volume as
intermediate, sorry, intermolecular forces between particle strong. No definite volume is intermolecular particles are weak. Second, shape. शेप क्या होगा? दे हैव a definite shape. ठीक है भाई, इसमें राइट कर दीजिएगा, दे डू नॉट shape shape. Third, rigidity. Maximum minimum ठीक है बेटा। फोर्थ राइट करते हैं। फोर्थ, compressibility
हाई। फिफ्थ, डेंसिटी। बेटा डेंसिटी क्या होती है सॉलिड में? हाई होती है, हाई। इसमें क्या होती है? मीडियम। और ये लो। सिक्स, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या होता है इसमें? लीस्ट ओके बेटा, ये तो थे। ये थे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस। ठीक, आई होप ये आप कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, ये कंप्लीट आज का होमवर्क है बेटा आपके लिए कि स्टेट्स ऑफ जो मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये डिफरेंस आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए और आपको ये लर्न करना है। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।